जैन साथी सभी को नमस्कार। टाइमलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग मेहरुटा, जो कंपटीशन की साइंस पढ़ाता हूं और वह राजस्थान जीके के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ाता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा साइंस में वो रहेगा क्रांति कोण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्रांति कोण क्या होता है, इसका मान क्या क्या रहता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मतलब वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। देखो इसकी परिभाषा, आपतन कोण का वह विशेष मान, वह विशेष मान आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे क्रांति कोण कहते हैं। जैसे इसका ये डायग्राम है, ये कोई पारदर्शी पृष्ठ है, ये आपतन कोण मान है, यहाँ पे कोई विशेष मान हो जाता है, ये कोण आईसी है, और यहाँ पे क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। मतलब आपतन कोण का वह मान, वह विशेष मान जिस पर आपतन कोण का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं कि कौन कौन से संबंध में होता है। माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के मध्य संबंध, क्रांति कोण के मध्य संबंध, क्या क्या संबंध होता है इन दोनों के बीच में, इक्वल 1/sin IC। मतलब अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के मध्य जो संबंध होता है इक्वल क्या होता है 1/sin IC का मतलब होता है क्रांति कोण। क्या होता है IC का मतलब, IC यहाँ पे क्या होता है, क्रांति कोण होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, IC यहाँ पे मतलब क्रांति कोण होता है। अब हमारा न्यू टॉपिक रहेगा अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण क्रांति कोण से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मतलब जो कोई प्रकाश की किरण आ रही है क्रांति कोण से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखो जब प्रकाश की किरण
क्रांतिक कोण से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो, अधिक से अधिक कोण है ना, अधिक कोण पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं तो परावर्तन, तो अपवर्तन की घटना ना होकर होकर, एक मिनट रुकना, थोड़ी किंग डालनी पड़ती है इसमें। घटना ना होकर परावर्तन की घटना होती है, घटना होती है, होती है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण क्रांति कोण से क्या हो जाती है, अधिक कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना ना होकर अपवर्तन की घटना ना होकर परावर्तन की घटना होती है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका डायग्राम देखो, ऐसे हो जाती है, कोण इक्वल कोण IC ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है, हो जाती है। देखो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। देखो इधर पहली जो कंडीशन आती है इसकी ये आती है, आपतन कोण का मान मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाता है, अपन किस कहते हैं, कोण I ग्रेटर देन IC। दूसरी शर्त इसकी, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ये दो इसकी क्या है, शर्तें, ये दो क्या है इसकी, क्या है, शर्तें, कंडीशन है। मतलब कब कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण मान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, कोण I ग्रेटर देन IC, ठीक है। दूसरी शर्त है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम जैसे कांच ले लो, और विरल माध्यम जैसे हवा है, क्या है, विरल माध्यम हवा है। अब इसके पढ़ते हैं उदाहरण, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? कभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन में इसमें पूछ सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। देखो 3-4 उदाहरण होते हैं। एक तो आता है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरा आता है प्रकाशिक तंतु, प्रकाशीय तंतु। तीसरा आता है मरीचिका। मतलब मरीचिका एक सी कंडीशन होती है जब अपन रोड पे चलते हैं ना, जब हमारे सामने कोई जो पानी का जैसे मिलता हुआ प्रतीत होता है। चिका। चौथा एग्जाम्पल आता है इसका कांच की दरार में उपस्थित, कांच में उपस्थित दरार का अधिक चमकना, दरार का अधिक चमकना। जो मरीचिका आती है जो गर्मी के टाइम पे आती है, गर्मी के दिनों में जो तेज धूप पर आती है, वहां पे जो जैसे संकेत होता है जैसे वहां पे कुछ पानी भरा हुआ होता है। ये थे आज की क्लास हमारे पूर्ण आंतरिक व क्रांतिक कोण के बारे में। आज सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथियों।